आज के इस वीडियो में इंडियन इकोनॉमी से 55 क्वेश्चन होगा। ये सभी क्वेश्चन P/Q है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देख लेना है एक बार, दो बार, तीन बार और बढ़िया से याद कर लेना है, कॉपी में लिख लेना है। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था? ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले, यानी कि जब भारत में ब्रिटिश शासन शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले, है ना, तो उससे पहले मुग़लों का शासन था और मुग़लों के स्वतंत्र व्यवस्था के अंतर्गत कौन सा एक उद्योग नहीं था? सही आंसर हो जाएगा डी, पर्यटन। क्लियर? सही आंसर डी हो जाएगा, पर्यटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित होती है? तो किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र और सूचना प्रौद्योगिकी। तो जो नॉन डेवलप अर्थव्यवस्था है उसमें प्राथमिक सेक्टर होता है। ठीक है, जो डेवलप इकोनॉमी होता है उसमें टर्शियरी, तृतीयक क्षेत्र होता है। तो किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां प्राइमरी सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सूचक मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन सा शामिल नहीं है? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, जीवन निर्वाह। तो सही आंसर हो जाएगा सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता इसमें शामिल नहीं होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? मतलब सर्वाधिक एम्प्लॉय किस क्षेत्र में लगे हुए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र, डी आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को पढ़ने का हम मौका देते हैं, आप लोग बनाइएगा। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सर्विस सेक्टर तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो सही आंसर हो जाएगा डी, तृतीय क्षेत्र, है ना। चलिए, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? ठीक है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? सही आंसर हो जाएगा डी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्लियर? सही आंसर हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है।
नेशनल इनकम का आकलन कौन सी संस्था करती है? सही आंसर हो जाएगा ए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन कब हुआ था? सही आंसर होगा डी, 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना कब की गई थी? 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आयुष्मान योजना कब प्रारंभ की गई थी? आयुष्मान योजना 1 अप्रैल 2018 को शुरू किया गया था। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना कब प्रारंभ की गई थी? सही आंसर हो जाएगा सी, 2019। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया? किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया? तो सही आंसर हो जाएगा भाई नीति आयोग, है ना। इंडिया से किसका मतलब रहेगा? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को जब आप दीजिएगा कोई काम तब कर सकता है। नीति आयोग राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बैंकिंग लोकपाल, बैंकिंग ओम्बुड्समैन, बैंकिंग लोकपाल का इंग्लिश क्या होगा? बैंकिंग ओम्बुड्समैन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ए, बी और डी गलत है। सही आंसर हो जाएगा सी, शिकायतकर्ता पर अवार्ड को पूरी तरह स्वीकार करना बाध्यकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशल भारत अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनें। कौशल भारत अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनें। तो सही कथन है केवल ए, है ना। ए इज राइट आंसर। कौशल भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने जुलाई 2015 में की थी। ये राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? सही आंसर हो जाएगा बी, सिडबी। सिडबी का संबंध स्मॉल इंडस्ट्री को लोन प्रोवाइड कराना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? सही आंसर डी, 1969, 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? देखिए क्वेश्चन भी आई है, ये आ सकता है। निम्नलिखित में से गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? गैर योजना व्यय का मतलब हो गया कि जिसको योजना में हम नहीं डाले हैं वो वाला व्यय। तो ब्याज भुगतान, ए इज राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब गैर योजनागत व्यय का सबसे बड़ा मद कौन सा हो गया? ब्याज भुगतान। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? बहुत पहले से अनादिकाल से क्वेश्चन आते रहा है। आसान क्वेश्चन है। 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? सही आंसर डी, RBI गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा राज्य जहां कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया।
ऐसा राज्य जहाँ कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, तो सिक्किम में नहीं है, गोवा में भी नहीं है। इस विकल्प में सिक्किम है तो सिक्किम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय आयात निर्यात बैंक एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? सही आंसर हो जाएगा ए, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया? प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, फर्स्ट नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कब जारी किया गया? सही आंसर हो जाएगा बी, 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित किया? निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित किया? तो सही आंसर हो जाएगा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक दर का अर्थ है, बैंक दर का अर्थ है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। जब रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को लोन देती है और उस पर जो ब्याज प्राप्त करती है उसको बैंक दर कहा जाता है। क्लियर? सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विश्व संस्था को विश्व बैंक की मृदु ऋण खिड़की के रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिए, किस विश्व बैंक या किस विश्व संस्था को विश्व बैंक की मृदु ऋण खिड़की के रूप में माना जाता है? सही आंसर हो जाएगा बी, IMF, बी हो जाएगा IMF। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम में एक ऐसे प्रावधान है जो भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश जारी करने का अधिकार देता है? किस अधिनियम में एक ऐसा प्रावधान है जो भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश जारी करने का अधिकार देता है? सही आंसर हो जाएगा डी, RBI अधिनियम की धारा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत मिलान की पहचान करें, यानी कौन गलत है? तो सिक्योरिटी प्रेस कारखाना होशंगाबाद ठीक है, बैंक नोट प्रेस देवास ठीक है, भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय मुंबई ठीक है, बी गलत है, करेंसी नोट प्रेस नागपुर में नहीं है। तो ये आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीमा कंपनियों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? बहुत आसान क्वेश्चन। बीमा कंपनियों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण 1956 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में माना जाता है? ये सब BPSC टीचर वाला परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? बी हो जाएगा MS स्वामीनाथन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल है? खरीफ फसल का पहचान करना है। गेहूं, सरसों, चना रबी की फसल है, कपास हो जाएगा खरीफ की फसल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला वस्त्र पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? भारत का पहला वस्त्र पार्क तमिलनाडु के त्रिचूर में स्थापित किया गया है। सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1991 की नई उदार आर्थिक नीति लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी का माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया।
क्वेश्चन बड़ा है, आंसर आसान हो जाएगा। मतलब 1991 के उदारीकरण के बाद वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, लिबरलाइजेशन और निजीकरण, है ना। वैश्वीकरण था, उदारीकरण था, निजीकरण भी था, औद्योगिकरण नहीं था। तो औद्योगिकरण हो जाएगा आपका आंसर, ए इज राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ए, औद्योगिकरण। ये तीनों था, ये नहीं था, तो ये तीनों को कट करेंगे हम, ये तीनों हमारा आंसर नहीं हुआ। आंसर हमारा क्या हो गया, औद्योगिकरण। क्लियर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाएगा सी, वैधानिक निगम। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि जो आय या उपभोग के स्तर पर आधारित होती है क्या कहलाती है। सही आंसर है गरीबी रेखा, पॉवर्टी लाइन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत डायनामिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड का मुख्यालय हैदराबाद में है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है, हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड कहाँ स्थित है। सही आंसर हो जाएगा मुंबई। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन मुंबई में स्थित है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है। सही आंसर हो जाएगा आय की विषमता। लॉरेंज वक्र के द्वारा क्या मापते हैं, आय की विषमता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की है। कौन सा एक सही है। तो आय निर्धनता, मानव निर्धनता दोनों हो जाएगा। तो सी इज राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनघनत्व सबसे कम है। 2011 के जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जनघनत्व सबसे कम है। तो बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। मतलब किसका जनसंख्या के परिवर्तन से संबंध नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा रुग्णता। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा बी, क्रूड जन्म दर, अशोधित जन्म दर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही मिलान नहीं है उसे चुने। इनमें से जो सही मिलान नहीं है उसको चुनिए। तो विश्व बैंक तो सही है, अंगटाड भी सही है, यूरोपियन संघ भी सही है, ब्रिक्स का मुख्यालय भारत में नहीं है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ये सब गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो सी इज राइट आंसर। ठीक है, सी सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुद्रा संकुचन के अर्थ को सही व्याख्या करता है। सही आंसर हो जाएगा ए, मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा विमुद्रीकरण का प्रयास कब किया गया। 1978 में। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा 1978, 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवमूल्यन डिवैल्यूएशन का अर्थ है।
तो अवमूल्यन का अर्थ है अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना। जब निर्यात कम हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के अनुपात में अपने देश की मुद्रा का वैल्यू गिरा देते हैं, है ना। तो वैल्यू जब मुद्रा का गिराते हैं तो हमारा निर्यात बढ़ता है, हमारे यहाँ से लोग अन्य राष्ट्र से लोग क्रय करने के लिए आएंगे तो हमारा निर्यात बढ़ेगा, तो विदेशी मुद्रा हमारे पास आ जाएगा। जब जब विदेशी मुद्रा की किल्लत होती है तब तब डिवैल्यूएशन या अवमूल्यन किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा सी, अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना। क्लियर। चलिए, भारत में नोटबंदी विमुद्रीकरण कब हुई? 8 नवंबर 2016 को नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी कराया था। माननीय प्रधानमंत्री के आज्ञा के अनुसार, घोषणा के अनुसार 8 नवंबर को नोटबंदी हुआ था। 8 नवंबर 2016। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, बहुत दिन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य सरकार का राजस्व का स्रोत नहीं है? स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू का सोर्स कौन सा नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा आयकर। सी इज राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल है? सार्वजनिक क्षेत्र, राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम, निजी क्षेत्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो व्यक्तियों या व्यक्तियों का समूह, निजी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संचित निधि का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? अब देखिए, ये पॉलिटी का क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, लेकिन इकोनॉमी में आ गया है। चूँकि संचित निधि का प्रश्न है तो अनुच्छेद 266 इस तरह का क्वेश्चन पीसीएस में आते रहता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संचित निधि का प्रावधान है? सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 266। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, NEFT का विस्तृत रूप है? सही आंसर हो जाएगा बी। सही आंसर बी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये है फंड ट्रांसफर। ठीक है। IFSC कोड सामान्यतः कितने अंक का होता है? ये 11 अंक का होता है। चलिए, नेक्स्ट, IFSC का पूरा नाम क्या है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। IFSC का पूरा नाम क्या है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। तो बी इज राइट आंसर। क्लियर। तो इस तरह से हमने टोटल 55 क्वेश्चन देखा इंडियन इकोनॉमी से। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, आ भी सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन नहीं भी आएगा। 200 क्वेश्चन दे दूंगा तो इंडियन इकोनॉमी पूरा कवर हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। मे भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है।